नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिताः केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोगों ने इस शिविर के दौरान विगत 15 दिवस के अंतर्गत आचार्य श्री अमित गति महाराज द्वारा विरचित भावना द्वातिमशतिका, जिसका अपर नाम परमात्म गीतिका अथवा सामायिक पाठ जो प्रसिद्ध है, उसका स्वाध्याय किया और उस स्वाध्याय को हमने जो है अपने जीवन में स्थान दिया ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। इसी क्रम में शिविर चूंकि आगे बढ़ाया गया है, अतः हम सभी यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित जो भक्तियाँ हैं उनका स्वाध्याय करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सभी उनके विषय में जानते हैं। आचार्य पूज्यपाद जैनाचार्यों के क्रम में एक महान आचार्य हुए हैं और उनकी रचनाएं भी जो है वे बड़ी महान हैं, जिन्हें पढ़कर के हम सभी लाभान्वित होते हैं, कृतार्थ होते हैं। आज इष्टोपदेश हो, सर्वार्थ सिद्धि हो अथवा और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनके स्वाध्याय से हम सभी जो हैं अपने आप को कृतार्थ करते हैं। संक्षेप में उनका परिचय मैं आपके समक्ष यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में जो प्राप्त होता है उसके विषय में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो इनका मूल नाम जो है वो आचार्य पूज्यपाद नहीं था, अपितु इनका नाम जो है वो देवनंदी आचार्य था। इनके विषय में इनके उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने इनका गुणगान किया है, चाहे वे आदि पुराणकार हों और भी आचार्य वीरसेन स्वामी इत्यादि, आचार्य गुणनंदी हों इत्यादि अनेक आचार्यों ने जो है इनका गुणगान किया है और अनेक श्लोक इनके विषय में रचे हैं। इस तरह से ये विशेष आचार्य थे। इनके पास में जो है कुछ घटनाएं भी इनके संबंध में मिलती है। इनका नाम पूज्यपाद क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पास में कुछ सिद्धि थी जिसके माध्यम से लेप लगा करके और अपने उसमें पैरों में लगा करके जो है यात्रा किया करते थे विदेह इत्यादि क्षेत्रों की। कुछ विशेष यहाँ प्रकरण है, मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। लिखा गया है कि जो परिचय इनका मिलता है उसके आधार पर इतना कह सकते हैं कि पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्री देवी था, है ना। पिताजी का नाम माधव भट्ट जी और माता का नाम श्री देवी। और कर्नाटक देश में कोले नाम एक गांव है, कोले, वहां के रहने वाले थे और उनका जन्म नाम पूज्यपाद भी इसमें आ रहा है वैसे। और उन्होंने विवाह न कर बचपन में ही जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और आगे चलकर उन्होंने एक दिन बगीचे में सांप के मुंह में मेंढक तड़पता हुआ देखकर मुनि दीक्षा ले ली। उन्होंने अपने जीवन काल में गगनगामी लेप के प्रभाव से कई बार विदेह क्षेत्र की यात्रा की थी। श्रवण बेलगोल के एक शिलालेख के आधार से ये भी कहा जा सकता है कि जिस जल से उनके चरण धोए जाते थे उसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था। उनके चरण स्पर्श से पवित्र हुई धूलि में पत्थर को सोना बनाने की क्षमता थी। एक बार तीर्थ यात्रा करते समय उनकी दृष्टि तिमिराच्छन्न हो गई थी, अर्थात अंधकार ग्रस्त हो गई थी, मतलब उनको कम दिखने लगा होगा इस तरह से, जिसे उन्होंने शांत्यष्टक का निर्माण कर दूर किया था। किंतु इस घटना का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होंने तीर्थ यात्रा से लौटकर समाधि ले ली।
ये उनके विषय में यहाँ लिखा गया है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने जीवन काल में जिस साहित्य का निर्माण किया उसमें से कुछ यहाँ बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वात् सूत्र की टीका है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। फिर समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ये दोनों आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। दश भक्ति, जो भक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दश भक्ति के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके उपरांत जैनेन्द्र व्याकरण, व्याकरण का एक बड़ा महान सूत्र है, इसकी 2 लिपियां वर्तमान में मिलती है। एक में 3000 सूत्र हैं। सोचिए, एक एक सूत्र से अनेक शब्दों की सिद्धि होती है। ऐसे आचार्य महाराज ने 3000 और एक और उसका प्रकरण मिलता है, एक और उसकी प्रिंटिंग मिलती है, उसमें 3700 करीब सूत्र मिलते हैं। ऐसे ही जैनेन्द्र न्यास, ये भी व्याकरण का ही है। शब्दावतार है, शांत्याष्टक है, उसके उपरांत सार संग्रह है, चिकित्सा शास्त्र और अभिषेक पाठ, है ना, जन्माभिषेक के नाम से ये पाठ है, इत्यादि ग्रंथों की रचना आचार्य महाराज ने की है। इसके अलावा अर्हत प्रतिष्ठा लक्षण, अर्थात जिन बिंब की प्रतिष्ठा जो कैसे की जाती है उसके विषय में, और ज्योतिष के विषय में भी इन्होंने रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। तो सोचिए, साहित्य हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, वैदिक शास्त्र, वैद्य शास्त्र हो, जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं, चाहे अध्यात्म हो, सब पर आचार्य महाराज ने अपनी लेखनी चलाई और उससे जो है हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यद्यपि अनेक कृतियां नहीं मिलती है, कुछ कृतियां अभी भी हमको मिलना बाकी, भावना बातें की वे हमें मिल सकें। और इनका समय जो है वो विक्रम की 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में रहा है। ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि 6ठी शताब्दी के बाद में जितने भी महान आचार्य हुए हैं, प्राय उन सभी ने पूज्यपाद स्वामी का गुणगान अवश्य किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5वीं 6वीं शताब्दी के अंतर्गत हुए हैं ना। और इनका एक नाम जो है देवनंदी स्वामी भी था, और यही कहा जाता है कि मुनि दीक्षा का नाम तो जो है वो देवनंदी की था। चलिए, अब हम जो है इन भक्तियों के अंतर्गत जो क्रम से दी गई हैं, सर्वप्रथम यहाँ दी गई है सिद्ध भक्ति। और ये भक्ति होने के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथ भी है अपने आप में। इसमें भगवान की भक्ति तो की ही है, साथ में सिद्धि भी की गई है दर्शन शास्त्र के आधार पर। म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, ऑलमोस्ट म्यूट ही है सब। अच्छा, ये कोई एक हो गए हैं, शायद नए जुड़े हैं, ये हिताज सिंघल, मुझे लगता है आंटी जी हैं, ये शशि आंटी जी। ठीक, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, पद्य क्रमांक 1 से हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ मैं बता दूं, ये जो सिद्ध भक्ति है, इसमें 9 काव्य प्लस एक पुष्पिका वाक्य, उपसंहार वाक्य कह सकते हैं, इस तरह से 10 इसमें काव्य हैं। और अंत में अंचलिका हम पढ़ते ही हैं, जैसा भक्ति करते समय आप सभी जानते हैं आचार्य भक्ति इत्यादि में किया जाता है। और जो शुरू के 9 काव्य हैं, ये स्रगधरा छंद में लिखे गए हैं। यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ शायद, स्रगधरा उस छंद का नाम है। और उस छंद के अंतर्गत जो है प्रत्येक पंक्ति में 21 वर्ण होते हैं, और उन 21 वर्णों को हमें 3 बार में पढ़ना होता है। 7 7 7, है ना, 7 अक्षर एक बार में, फिर अगले 7 दूसरी बार में, और अगले 7 तीसरी बार में पढ़ करके, इस तरह से यहाँ 2 बार विराम लिया जाता है और कुल 3 बार में प्रत्येक पंक्ति को पढ़ा जाता है। तो ये इसके पढ़ने का क्रम है। और आइए हम सभी जो है इसका एक एक करके उच्चारण करना चाहेंगे। ईलिया जैन जी, आप पहले उच्चारण कर लीजिए, और भी आगे हम अवसर देते रहेंगे प्रत्येक काव्य में एक एक करके। दोहराएंगे आप मेरे ऊपर, एक पंक्ति में बोलता हूँ फिर आप दोहराइएगा। मेरी थोड़ा टफ लग रही है। नहीं, चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगा। या जी। एक ही पंक्ति को 3 बार में बोलते हैं शुरू में, फिर बाद में जी। अभ्यास के अनुसार बोला जाएगा। सिद्धानुद्धूत कर्म, सिद्धानुदूत कर्म, प्रकृति समुदयान, प्रकृति समुदयान, साधितात्म स्वभावान, साधितात्म स्वभावान, वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै, वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै, तदनुपम गुण, तदनुपम गुण, प्रग्रहाकृष्टितुष्टः, प्रग्रहाकृष्टितुष्टः, सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः, सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः, प्रगुणगुणगणोत्, प्रगुण गुण छादिदोषापहारात्, शादिदोषापहाराद्, योग्योपादानयुक्त्या,
योग्योपादानयुक्त्या दृशद इह यथा दृशद इह यथा हेम भावोपलब्धिः। हेम भावोपलब्धिः। बहुत बढ़िया। अभी आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, लेकिन जय अनम्यूट नहीं जिनेंद्र। करना आपको, ताकि आवाज डिस्टर्ब ना हो, है ना। 3 बार में प्रत्येक पंक्ति पढ़नी है। आइए मेरे साथ आप सभी दोहराइएगा। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तदनुपम गुण प्रगृहाकृष्टितुष्टः सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात् योग्योपादानयुक्त्या दृशद इह यथा हेम भावोपलब्धिः। एक बार पुनः मैं बोलता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में बोलने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि नया नया काव्य है, एकदम से उच्चारण करने में कठिनाई हो सकती है। बाद में यदि आपको कोई काठिन्य होगा तो उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार पुनः बोलते हैं। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तदनुपम गुण प्रगृहाकृष्टितुष्टः सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात् योग्योपादानयुक्त्या दृशद इह यथा हेम भावोपलब्धिः। देखें इसमें शब्द किस रूप में लिखे हुए हैं। सिद्धान उद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधित आत्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तत् अनुपम गुण प्रग्रह आकृष्टि तुष्टः। यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई थी, ह में जो अ है और आकृति का अ जो आ, दोनों को मिला के दीर्घ आकार बन गया। प्रग्रह आकृष्टि तुष्टः सिद्धि ही स्व आत्म उपलब्धि ही प्रगुण गुण गण उच्छादि, गणोच्छादि है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुण गण उच्छादि, है ना, गुण संधि यहाँ हो गई थी। अ और उ को मिलाने से ओकार आदेश जिसे कहते हैं वो गुण संधि में होता है। फिर आगे उच्छादि दोष अपहारात, दोषापहारात, सो दोष अपहारात। फिर योग्योपादान, यहाँ संधि विच्छेद नहीं हो पाया थोड़ा, अगर करते हैं तो योग्य उपादान, यहाँ पर उपादान शब्द निकलेगा। योग्य उपादान युक्त्या दृशदः इह यथा हेम भाव उपलब्धि ही। क्या अर्थ है इसका, देखें। पहले मैं शब्दों से अर्थ बता रहा हूं, फिर अन्वय से बताएंगे। सिद्धांत, सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध भक्ति कर रहे हैं तो सर्वप्रथम भगवान का नाम लेकर के और एक तरह से मंगलाचरण कर दिया, है ना। सिद्ध परमेष्टि का नाम ही मंगलमय है, 4 मंगलों में आते ही हैं वे मंगल, तो उन्होंने यहाँ पर सर्वप्रथम सिद्ध भगवान का नाम लिखा। सिद्धांत अर्थात सिद्धों को। कैसे हैं वे सिद्ध? उद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान, उद्धूत माने नष्ट कर दी गई है, कर्म प्रकृति कर्मों की प्रकृतियों का, समुदय अर्थात समुदाय समूह। तो कर्म प्रकृति का जो समुदाय था उस सभी समुदाय को, समूह को नष्ट करने वाले हैं जो, उनको, ऐसे सिद्धों को। और साधित आत्म स्वभावान, साधित माने प्राप्त कर लिया है, सिद्ध कर लिया है आत्म स्वभाव को। तो साधित है जिनके द्वारा आत्म स्वभाव, ऐसे सिद्धों को वंदे, वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं? सिद्धि प्रसिद्ध्यई, मुझे भी सिद्धि की प्रसिद्धि चाहिए। प्रसिद्धि का मतलब यहाँ पर नाम वाली प्रसिद्धि नहीं है, यहाँ प्रसिद्धि का मतलब है उसको प्राप्त कर लेना, है ना। सिद्धि शब्द का मतलब भी होता है उपलब्धि, प्राप्ति, ये भी एक उसका अर्थ होता है। तो सिद्धि माने मोक्ष,
जो सिद्धि को प्राप्त होकर सिद्ध हुए हैं, उस मोक्ष रूपी सिद्धि की प्रसिद्धि माने प्राप्ति। यहाँ नीचे लिखा भी है अर्थ में, सिद्धि प्रसिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, है ना। यहाँ प्रसिद्धि का मतलब फेमस होने वाला मामला नहीं है। और कैसे, तो कह रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूं उनको ये सब, तो उत्तर दे रहे हैं, तत् अनुपम गुण प्रग्रह आकृष्टि तुष्ट। तत् माने उनके, अनुपम बड़े ही अनुपम, जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती, ऐसे गुण यानी गुणों के प्रग्रह, प्रग्रह मतलब होता है रस्सी, प्रग्रह बोलते हैं रस्सी, जो पकड़ने के काम में आती है वो रस्सी कहलाती है प्रग्रह, जिससे हम किसी को ग्रहण कर सके, पकड़ सकें। तो उनके अनुपम गुणों रूपी रस्सी से आकृष्टि, आकृष्टि माने खींचना, तो रस्सी से खींच करके, और तुष्टा माने प्रसन्न होकर के, अर्थात मैं, उन्होंने वहां से जो है भगवान सिद्धों की जो गुणों की रस्सी है, उस रस्सी से मैं आकृष्ट हो गया हूँ, खींच गया हूँ बिल्कुल, और मुझे उसमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जैसे ही मैं ध्यान करता हूँ आत्मा में सिद्धों के गुणों का, तो ऐसा लगता है कि मैं उन सिद्धों के गुणों की रस्सी से झूल रहा हूँ, तो उसमें बड़ा आनंद आता है मुझे। तो ऐसी वो रस्सी जब मुझे खींचती है, अपनी ओर आकृष्ट करती है, तो उसमें जो आनंद आता है, इस वजह से मैं सिद्धि को चाहता हूँ, और सिद्धि माने मोक्ष को चाहता हूँ। और फिर उस सिद्धि के लिए, अब वो सिद्धि कैसे मिलेगी, तो जिनको मिल गई है उनसे सीख सकते हैं हम, तो ऐसे उन सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ हो गया। इन दो पंक्तियों में हमको कहा कि मैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं लिख रहे हैं कि मैं जो है अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि, जिन्होंने अपने कर्मों की प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है और अपनी आत्मा को साधित कर लिया है, ऐसे सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः क्यों करता हूँ, तो कहा है कि मैं सिद्धि को चाहता हूँ, अर्थात मोक्ष को चाहता हूँ। और फिर लिखा है कि कैसे, आखिर मुझे क्यों भावना हुई, क्योंकि उनके गुणों से प्रभावित होकर के, उनके गुणों की रस्सी से आकृष्ट होकर के मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई है, आता है उसमें आनंद आया है, इसलिए मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ। अब प्रश्न आया कि सिद्धि किसे कहते हैं, आप कौन सी सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो उत्तर लिख रहे हैं, सिद्धि ही, सिद्धि क्या है, स्व आत्म उपलब्धि ही, अपने आत्मा की प्राप्ति ही तो सिद्धि है, अन्य कोई सिद्धि नहीं है, यही एक सिद्धि है। कैसी है वो सिद्धि, प्रगुण गुण गण उच्छादि दोष अपहारात। प्रगुण विशेष गुण, प्रकृष्ट गुण, है ना, तो प्रकृष्ट गुण यानी अनंत, जो श्रेष्ठ गुण हैं उनके गण यानी समूह। एक मिनट, इसमें गुण शब्द दो बार कैसे आ रहा है, प्रगुण गुण गणोच्छादि, ठीक है। प्रगुण का मतलब है श्रेष्ठ और गुण का मतलब गुण, तो उत्तम गुणों के गण माने समूह को उच्छादि जो उच्छेदन कर देते हैं, ऐसे दोषों को अपहारात अपहरण कर लेने से। माने सिद्धि कह रहे हैं कि पहली बात तो हमारी आत्मा में अनंत गुण है, इन्होंने देखो कितना बड़ा प्रयोग किया है और बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, सैद्धांतिक प्रयोग है एक तरह से, सुनिए इसको। प्रगुण गुणगण अर्थात उत्तम गुणों का जो समूह है, जो कि हमारी आत्मा में पहले से विद्यमान है, ऐसा नहीं कि बाद में होगा, लेकिन उसका उच्छेदन करने वाले जो दोष हैं, जो कर्म रूपी दोष हैं, उनको अपहार यानी दूर कर देने से, उन दोषों को दूर कर देने से फिर जो आत्मा की उपलब्धि होती है वही तो सिद्धि है। अलग से कोई सिद्धि नहीं है, कोई अलग से बाहर से वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, अपितु हमारे अंदर जो अनंत गुण विद्यमान है, उसके ऊपर जो दोष लगे हुए हैं उनको दूर करके उससे जो हमारी आत्मा की उपलब्धि होगी उसका नाम सिद्धि है। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जैसे यथा, जिस प्रकार योग्य उपादान युक्त्या, योग्य उपादान की युक्ति से, है ना, अगर उसमें योग्य उपादान हो तो उस वजह से दृश्यदह अर्थात जो पत्थर है उस पत्थर में भी हेम भाव उपलब्धि ही, सोने के भाव की उपलब्धि हो जाती है, मतलब स्वर्णपना उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई पत्थर, पत्थर तो सारे होते हैं लेकिन सभी पत्थरों में ऐसा नहीं होता है, जिसके अंदर उपादान हो, उस उपादान वाले पत्थर को यदि निमित्त मिल जाए अग्नि इत्यादि का और उसे शोधन किया जाए तो उसमें सोना कहलाता है, वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता है, फिर सोना बन जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में यदि उपादान है, क्योंकि है ही वो तो, और उस उपादान के उपरांत जो निमित्त हैं वो निमित्त मिलेंगे, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, तो वह आत्मा की सिद्धि हो जाती है और उसे हम सिद्ध कहते हैं। ठीक है, पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ अन्वय से कि
तत् अनुपम गुण प्रग्रह आकृष्टि तुष्ट है। यद्यपि शब्द थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन एक एक उनको भी तोड़ करके करेंगे तो समझ में आएगा। तत् यानी उनके अनुपम गुणों की, प्रग्रह माने रस्सी से आकृष्ट होकर के, तुष्ट माने अत्यंत प्रसन्न है ना, उस रस्सी से खींचकर कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, ऐसा सिद्धि प्रसिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति के लिए है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान, अर्थात जिन्होंने कर्म प्रकृतियों के समुदाय को नष्ट कर दिया है उनको, तथा साधितात्म स्वभावान, अर्थात जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धान वंदे, सिद्ध भगवानों को प्रणाम करता हूँ। प्रश्न हुआ कि सिद्धि किसे कहते हैं, तब आचार्य ने बताया कि प्रगुण गुण गण उच्छादि दोषापहारात, अर्थात श्रेष्ठ गुणों के समूह को नष्ट करने वाले, जो हमारी गुणों पर पर्दा डालते हैं, ऐसे उन पर्दा डालने वाले दोषों को दूर करने के कारण, है ना, दूर कर देने से स्व आत्मोपलब्धि ही, और उसके उपरांत जो अपने आत्मा की उपलब्धि होती है, अपना जो शुद्ध आत्मा होता है, उसी को सिद्धि कहते हैं। वही सिद्धि है, अन्य कुछ भी सिद्धि नहीं। और जैसे उदाहरण दिया है, यथा माने जैसे, इह इस संसार में, योग्य उपादान युक्त्या, योग्य उपादान के साथ होने से, हेम भाव उपलब्धि, दृश्यतः पत्थर को भी हेम भाव उपलब्धि ही, सोने पने की अर्थात स्वर्ण पने की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ। भावार्थ के रूप में हम सभी ने समझ लिया है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि इस काव्य में आचार्य भगवान ने सिद्धों को प्रणाम किया है, और ये भी बताया है कि यहाँ सिद्ध कौन है, जो सिद्धि को प्राप्त हो सिद्ध हैं। अब सिद्धि क्या है उसकी भी परिभाषा यहाँ पर बता दी है, और ये सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया है कि जैनागम के अनुसार प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति ऑलरेडी विद्यमान है, और उसमें अनंत गुण विद्यमान है, परंतु उसके ऊपर कुछ दोष हैं। उन दोषों को जैसे दूर करेंगे तो वह निर्मल स्वरूप सामने आ जाएगा, उसी का नाम सिद्धि है। हमें अलग से बाहर से कोई गुण प्राप्त नहीं करना है, ये भी यहाँ पर हमको बता दिया गया है ना। चलिए, एक मिनट, मीटिंग कंट्रोल्स, हाँ, अस्तु, संभवतः समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार अगर कोई लेवल में कठिनाई हो तो उसके लिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि बता सकें। राजेश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया जी, जो योग्य उपादान बोला है, हाँ, वो योग्य उपादान किसके संदर्भ में बोला गया है? हाँ, और योग्य उपादान उपादान से जो क्या है, मतलब है इसमें? हाँ, अगर इष्टोपदेश ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें भी ये उदाहरण आया है, और वो भी इन्हीं आचार्य महाराज की रचना है। योग्योपादान योगेन ऋषदः स्वर्ण तामता, है ना, वहां जो आया दूसरे काव्य में। योग्य उपादान का मतलब यही है कि जिसमें सिद्ध बनने की शक्ति विद्यमान हो। जैसे भव्यत्व होना चाहिए, सर्वप्रथम कंडीशन उसकी है भव्यपना। यदि भव्यत्व नहीं है, कोई अभव्य जीव है, तो उसका उपादान योग्य नहीं है, अतः है उसमें ऐसी शक्ति नहीं है। उपादान किसे कहते हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगा। कारण को उपादान कहते हैं। दो प्रकार के कारण आचार्य ने बताए हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है। सर्वप्रथम ये समझें कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर हमने घड़ा बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ निमित्त अवश्य थे, पहले कार्य कारण अवश्य थे। कौन कौन थे कारण? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, उसको बनाने वाला कुम्हार है, वो चाक है, इत्यादि, ये सब निमित्त हैं। लेकिन इनमें भी दो प्रकार के निमित्त, एक उपादान और एक सॉरी, दो कारण है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान वो हुआ जो स्वयं कार्य रूप में बदल जाएगा। जैसे मिट्टी, मिट्टी स्वयं घड़े रूप में बदलेगी तो वो उपादान कारण हो गई। बाकी अग्नि, चाक, कुमार इत्यादि जो है, ये सब निमित्त कारण हो गए। ऐसे ही हमारी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति में उपादान कारण है, और तपस्या, गुरु का सानिध्य इत्यादि जो है, ये सब निमित्त कारण है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य ने कहा कि सर्वयोग्य उपादान का होना जरूरी है। उपादान ही नहीं होगा, मान लीजिए मनुष्य पर्याय नहीं हमारे पास में, हाँ, देव पर्याय में रहे तो वहां पर भी उपादान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह आत्मा जो है स्वयं सिद्ध नहीं हो सकती। तो योग्य उपादान की उपस्थिति होने पर ही वह सिद्धि हो सकेगी। जय जिनेन भैया जी, जय जिनेन। ये रस्सी से खींचने से प्रसन्न होकर, ये इसका क्या मतलब है अनुपम गुणों को? हाँ, ये तो उपमान दिया गया है वैसे कि सिद्धों के गुणों रूपी
प्रग्रह, प्रग्रह का मतलब होता है जो पकड़ ले, अपने को खींच करके मतलब बांध ले। तो मैं एक तरह से बिल्कुल उनके गुणों से खींच करके बंध गया हूँ और मुझे में बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ रस्सी से खींचने का मतलब यही है कि गुणों की एक रस्सी की उपमा दी है। प्रग्रह का मतलब यही है, जो जाल है या पकड़ने की वस्तु होती है उसको प्रग्रह कहा जाता है, जिससे हम ग्रहण करें। तो अनुपम गुणों ने हमें ग्रहण कर लिया है, मतलब मैं उनके गुणों से प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं जो है भगवान की वंदना कर रहा हूँ और उनके गुणों को पाना चाहता हूँ। संसार ठीक। में अनेक प्रकार के भगवानों का स्वरूप सुना मैंने, उसके उपरांत जो सिद्ध भगवान के गुण थे उससे मैं आकृष्ट हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक, एक काव्य और करते हैं, है ना, उसके उपरांत जिज्ञासाएं आप ही रखेंगे। हाँ, उच्चारण राजेश जी आप करना चाहें तो अनम्यूट कर लें। जी भैया। नाभावः सिद्धिष्टा ना भावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस् न निज गुण हतिस् तत्तपोभिर्न युक्ते रपोर्भिर्न युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धः रस्तात्यामानिबद्ध रस्त्यात्मानादिबद्धः रस्तात्यात् भैया जी वो एक्चुअली बॉक्स आ रहा था एक, वो दिख अभी नहीं रहा था क्या शब्द हुआ? मुझे। हाँ हाँ अब ठीक है, अब हट गया है, वो कुछ बॉक्स आ रहा दोनों था। बोलते हैं, हाँ रस्त्यात्मानादिबद्धः रस्तात रस्तात्यमानाभिबद्धः स्वकृतज फलभुक् स्वकृतज फलभुक् तत्क्षयान् मोक्षभागी तत्क्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमा प्रमति रूप समा हार विस्तार धर्मा हार विस्तार धर्मा ध्रुव्योत्पत्ति व्ययात्मा ध्रुव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुण युत इतो स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। नान्यथा साध्य सिद्धि। सभी बोलते हैं, ना भावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस् तत्तपोभिर्न युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धः स्वकृतज फलभुक् तत्क्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमाहार विस्तार धर्मा ध्रुव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। न अभावः सिद्धिः इष्टा न निज गुण हतिः तत् तपोभिः न युक्तेः अस्ति आत्मा अनादिबद्धः स्वकृतज फलभुक् तत्क्षयात् मोक्ष भागी। यहाँ पर क्षयान लिखा था, तो तत्क्षयात् मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमिति ही, विसर्ग संधि का विच्छेद करने पर विसर्ग और इधर उ आया है ना, रा को विसर्ग हो गया है। स्वदेह प्रमिति ही उपसमाहार विस्तार धर्मा ध्रुव्य उत्पत्ति व्यय आत्मा स्वगुण युतः इतः न अन्यथा साध्य सिद्धि ही। यहाँ पर आचार्य महाराज अन्य अन्य दार्शनिक जो आत्मा की सिद्धि का लक्षण बताते हैं उसे थोड़ा सा खंडित करते हुए बता रहे हैं कि हमें ऐसी आत्मा सिद्धि नहीं मानते हैं, हम उसे सिद्धि नहीं मानते हैं, अपितु हमें कैसी आत्मा चाहिए वो भी यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं अभावः सिद्धि ही न, अभाव को सिद्धि नहीं कहते हैं। अनेक दार्शनिक हैं, जैसे बौद्ध दर्शन जो है वो इस जीव के अभाव का नाम ही सिद्धि मानता है कि आत्मा का अभाव हो गया है, उसी का नाम सिद्धि है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, अभावः सिद्धि न इष्टा, हमें आत्मा के अभाव वाली सिद्धि इष्ट नहीं है, हम उसको सिद्धि नहीं कह रहे हैं। अगर लोग मान ले कहीं गलती से बौद्ध दर्शन को पढ़ करके या उनका अनुयायी कोई है वो ये माने कि हमें वो वाला मोक्ष चाहिए, तो आचार्य ने स्पष्ट कर दिया नहीं, हमारा मोक्ष के तात्पर्य आत्मा का अभाव नहीं है। न निज गुण हति ही,
और अपने गुणों की हानि, अपने गुणों का नाश भी हमें नहीं चाहिए। अनेक दर्शनों के अंतर्गत ये भी माना गया है कि आत्मा के गुणों का नाश हो जाना ही, जब आत्मा निर्गुण हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। वे सगुण और निर्गुण का भेद करते हुए कहते हैं कि आत्मा संसार अवस्था में सगुण है, जैसे उसके गुणों का नाश होता है वह निर्गुण आत्मा ही भगवान होती है। परंतु आचार्य कह रहे नहीं, निज गुण हति ही, आत्मा के गुण ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या उसमें। अतः निज गुण हति माने अपने गुणों की हानि भी, अपने गुणों का नाश भी सिद्धि ही न, हमें सिद्धि नहीं मानते हैं, हम उसको सिद्धि नहीं कहते हैं। क्योंकि तत् यानी वह सिद्धि तपो भी ही न तो तपस्या से होती है और युक्ते है अर्थात युक्ति से भी ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता है। भला अगर आत्मा का यह भाव हो जाएगा तो फिर मोक्ष किस चीज का हो रहा है ये तो बताइए आप। अतः न तो यहाँ पर युक्ति काम कर रही है और तपस्या से भी ऐसा होता देखे नहीं जाता कि तपस्या करे और उसकी आत्मा का अभाव हो जाए या कि उसके गुणों का नाश हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। आपने कभी देखा कि किसी ने तपस्या की हो और उसका ज्ञान नष्ट हो गया हो? कभी नहीं होता, बल्कि ज्ञान बढ़ता है उससे। अतः ये जो कहा जाता है अन्य दार्शनिकों के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। अब आचार्य अपने मत को सिद्ध कर रहे हैं। अस्ति आत्मा, आत्मा है अर्थात उसका अभाव नहीं है, आत्मा हमेशा है, उसका सद्भाव हमेशा रहने वाला है। और कैसा है आत्मा? अनादिबद्ध है, अनादि काल से बंधा हुआ है, कर्मों के कारण से बंधा हुआ है, इसलिए संसार में है, अन्यथा तो चला जाता ऊपर मोक्ष में। अतः अनादि काल से बंधा हुआ है। स्वकृतज फल भुक अर्थात अपने द्वारा किए हुए जो कर्म हैं उनसे उत्पन्न, ज माने जन्म है ना, जल जब लग जाता है तो उससे उत्पन्न, जैसे आपने शब्द सुना होगा वारिज, अर्थात वारी से जो उत्पन्न होता है, कमल को बोलते हैं वारिज, पंकज इत्यादि ना, पंके जायते इति पंकज। ऐसे ही स्वकृत अपने कर्मों से, ज माने जन्म लेने वाला अर्थात उत्पन्न होने वाला, तो अपने कर्मों से प्राप्त फल को भुक यानी भोगने वाला है, अर्थात अपने ही कर्म फल का भोगता है। तत्क्षयात और उस कर्म के क्षय से मोक्ष भागी, यह आत्मा मोक्ष का पात्र बनता है। और कैसा है? ज्ञाता, ज्ञाता है, ज्ञायक स्वभावी है। दृष्टा माने दर्शन स्वभावी है। स्वदेह प्रमिति ही, अपने देह के प्रमाण है, अर्थात जिस जिस शरीर में है उसी शरीर के प्रमाण वाला है। किसी की काया 500 धनुष की तो उसकी आत्मा कुछ कम 500 धनुष है ना, किंचुणा शब्द आया आगम में, तो लगभग उतना अपने शरीर के प्रमाण कहा गया है। और कैसा है? उपसमाहार विस्तार धर्मा, उपसमाहार माने संकोच कर लेना और विस्तार माने फैला लेना, तो इस तरह से संकोच विस्तार गुण वाला है। धर्मा माने ऐसे धर्म वाला अर्थात गुण वाला है, इसमें संकोच विस्तार गुण पाया जाता है। अतः जिस शरीर में जाता है उसी के अनुसार ये बन जाता है। और कैसा है? ध्रुव्य उत्पत्ति व्ययात्मा, इसमें उत्पत्ति माने उत्पाद, व्यय माने व्यय और या नाश, और ध्रुव्य माने ध्रुवपना, स्थायीपना। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य इन तीनों गुणों से सहित है ना, इन तीन गुणात्मक है। फिर स्वगुण युत है, अपने गुणों से सहित है, उससे रहित नहीं है। ऊपर जो आया था निज गुण हति, उसका विरोध कर दिए हैं। स्वगुण युत है, अपने गुणों से हमेशा सहित होता है, उसका त्याग नहीं करता है। क्योंकि इतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा साध्य सिद्धि ही न, साध्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। लक्ष्य की सिद्धि इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने तो अभाव कर दिया, तो अभाव में तो जब लक्ष्य का ही अभाव हो गया तो सिद्धि किसकी करोगे? अतः वो भी नष्ट हो जाता है आपका कहना। और दूसरा निज गुण हति, अपने गुणों की हानि कर दोगे तो फिर बचेगा क्या आत्मा में? अतः दोनों ही मान्यताएं गलत हैं, और ये मान्यता सही है कि हमारा आत्मा ऐसे ऐसे स्वरूप वाला है। ठीक है, भावात्म एक बार देखें। आत्मा का अभाव सिद्धि नहीं है और न ही अपने गुणों का नाश सिद्धि है, क्योंकि वह न तो तप से संभव है और न ही युक्ति से, अपितु आत्मा का अस्तित्व है और वह आत्मा अनादि से कर्मबद्ध है, अपने कृत कर्मों का फल भोगने वाला है और उन कर्मों के क्षय से मोक्ष का पात्र बन जाता है, मोक्ष का भागीदार बनता है। वह आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, अपने शरीर प्रमाण है, संकोच विस्तार गुण वाला है, उसमें उत्पाद वे धोवे पाए जाते हैं, अर्थात प्रतिक्षण उनकी नई पर्याय बन रही है, पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें ध्रुवपना, द्रव्यपना जो है वो निरंतर पाया जा रहा है। और वह अपने गुणों से सदैव युक्त है,
उसमें गुणों का नाश कभी नहीं होता है, गुणों का अभाव कभी नहीं होता है। और क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से आत्मा की सिद्धि हो ही नहीं सकती है ना। दो सिद्धियों को तो खंडित कर ही दिया आचार्य ने, और भी कह दिया कि अन्यथा भी सिद्धि नहीं हो सकती है। बस यही सिद्धि जो हमने की है, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे इष्ट हैं और वही हमारे लिए वंदनीय हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। ठीक है, 2 काव्य ही आज हमारे हो पाएंगे, समय क्योंकि काव्य बड़े भी हैं, समय भी अपना हो रहा है। जिज्ञासाएं यदि कोई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, संक्षेप में बोलिए। हाँ भैया जी, हाँ राजेश ये जी। अस्थि, हाँ, ये रस्त्या का अस्थि कैसे बना संधि विच्छेद से? इसमें जो है मैं बता रहा हूँ, ऊपर देखिए जहां अपन ने संधि विच्छेद किया है, युक्ते, ये र जो है विसर्ग संधि होने के कारण से यहाँ पर र आया था, है ना। मैंने बताया था कि विसर्ग से पहले, आप नीचे संधि विच्छेद में देखिए, युक्ते है, अब विसर्ग से पहले अ से भिन्न कोई स्वर हो, है ना, तो फिर उस विसर्ग को रकार हो जाता है। तो यहाँ पर वो र बन गया था, तो वो आगे र, आधा र था तो अ में जुड़ गया, इसलिए र हो गया, तो वो निकल गया। अब बचा अस्त्या, है ना, तो अस्थि प्लस आत्मा, ई और आ को मिला करके यह हो गया, जिसको यण संधि कहते हैं। तो यहाँ पर यण संधि हो जाने से अस्त्यात्मा ऐसा बन गया था। तो यहाँ पर यह की ध्वनि भी आनी चाहिए। आपने जब उच्चारण किया था तो यह मिस हो रहा था उसमें, तो आपको यह भी जोड़ना है, रस्त्यात्मा ऐसा उसमें बोलना है, रस्त्यात्मानादिबद्धः ऐसा। ठीक। जी भैया। सिल्वी जैन जी। भैया जी, ये सेकंड जो लाइन है ना, उसका हाँ, बता दीजिए, एक एक शब्द का इसका वो उच्चारण या क्या अर्थ अर्थ अर्थ? हर एक शब्द का, हाँ वो नहीं समझ में आया थोड़ा। ठीक है, बोलते हैं, कोई बात नहीं, है ना। युक्त है, देखिए इसके बाद में अस्ति आत्मा, माने आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति है माने सद्भाव है उसका। ऊपर जो लिखा था अभाव, बौद्ध दर्शन वाले जो मानते हैं कि आत्मा का अभाव सिद्धि है, उसका निषेध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्मा अस्ति माने आत्मा का सद्भाव है। और कैसा है वो आत्मा, तो बाकी विशेषताएं बता रहे हैं उसकी, अनादिबद्ध है, अनादि काल से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? कर्मों से बंधा हुआ है। कब से? अनादिकाल से, उसका कोई आरंभ नहीं है। फिर कैसा है? और स्वकृतज फल भुक, स्व माने अपने द्वारा, कृत माने किए हुए जो कर्म है उसको कहते हैं स्वकृत। तो अपने किए हुए कर्मों से, जय माने जन्म लेना, अर्थात अपने कर्मों से उत्पन्न फल का, भुक माने भोगने वाला है ना, अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल का भोगने वाला है, अर्थात उसको ही सेवन करने वाला है। पुनः तत्क्षयात, उनके क्षय से, उनके किनके? कर्मों के क्षय से मोक्ष भागी, मोक्ष का भागीदार बन जाता है, मोक्ष का पात्र बन जाता है। अर्थात कर्मों के क्षय से इसमें ऐसी विशेषता आती है कि ये मोक्ष गामी है। भैया जी, ये क्या, ये भक्ति हमको जिनवाणी में मिल जाएगी क्या? आवाज थोड़ी कम है आपकी, थोड़ा स्पष्ट बोलिए। ये भक्ति हमको जिनवाणी में मिल जाएगी क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप टाइप करके भेज दीजिए प्लीज। ठीक है भैया जी, वो पूछ रहे हैं कि ये सिद्ध भक्ति हमें जिनवाणी में मिल जाएगी क्या, ऐसे पूछ हाँ, रहे हैं। सिद्ध भक्ति जिनवाणी में ये वाली नहीं मिलेगी जनरली। सिद्ध भक्ति जो आचार्य पूज्यपाद की संस्कृत वाली है, प्राकृत वाली तो मिल सकती है क्योंकि वो प्रचलन में है, इसलिए। बाकी हमने पीडीएफ हमने भेज दिया है, उसमें आपको मिल जाएगी। दिग्विजय जी। हेलो भैया जी, जी बोलिए। इसमें तीसरी लाइन में ये संकोच विस्तार कैसे लिया है? हाँ, उपसमाहार और विस्तार, दो शब्द आए हैं। उपसमाहार का मतलब होता है संकुचित होना, सिकुड़ जाना। हाँ, छोटा बड़ा होना। हाँ, विस्तार मतलब बड़ा होना। हाँ हाँ, तो ये कैसे आया है? ये कैसे आया है? आत्मा में ऐसा गुण होता है, जैसे कोई जीव मर करके चींटी के शरीर में गया, तो अब उसकी आत्मा कैसे होगी? चींटी जितनी हो जाएगी। वहां से मरण करके मान लो वो देव बना, या फिर मान लीजिए वह हाथी बना, मान लो एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, फेल करके हाथी जितनी बड़ी हो जाएगी, तो विस्तार हो गया उसका। पर्याय में मान लीजिए, अपनी वर्तमान पर्याय में देखें अगर अपन, तो बालक का शरीर छोटा होता है और एक वयस्क व्यक्ति का शरीर बड़ा होता है, तो उसकी आत्मा का प्रदेश बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं शरीर के अंदर। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, चलिए, संपन्न हो गई जिज्ञासाएं। आइए जिनवाणी।
और भैया एक जी सिद्ध भक्ति पढ़ने के पीछे अपना क्या उद्देश्य या भाव होना चाहिए? देखिए, भक्ति करने से आचार्य ने लिखा है अनेक उपाय हैं, हम और कल आपको बता भी देंगे इसमें कोई संक्षेप में अगर श्लोक मिलता है। भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ऐसा भी है। भक्ति से अनेक कर्म जो कि बहुत कठोर होते हैं वे कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं और उनका नाश होता है। तो आज एक बार गुरुजी ने हमें बताया था, बिराना साहब जी ने, कि भक्ति करने के फायदे क्या फायदे उन्होंने बताए थे। नंबर 1, पुराने बंधे हुए जो पाप कर्म हैं उनका बंधन ढीला पड़ना। नंबर 2, पुण्य कर्म की प्राप्ति होना। एक और उन्होंने बताया था हमको, नए भैया सबको म्यूट कर दीजिए। कर्मों की निजरा भी, तीसरा मैं भूल रहा हूँ इस समय, वो जो है 3 उपाय उन्होंने बताए थे कि भक्ति से हमें लाभ होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी का। सिरजीण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जनमण हारी गण हर धारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथय राणम दिव जुणिम जो, पढ़ई सुनई मई ये धारई, नाणम सोख मणंतम धरिय, सासद मोख पदम पावई। 9 बार नमो का।